vegetative reproduction is also known as asexual reproduction, also known as vegetative propagation. And whenever it comes to vegetative reproduction, remember it is only by root, stem or leaves, no flower, because flower is involved in sexual reproduction. Now, whenever we go for vegetative reproduction, we need to understand that there are two major basically, you can say, types of vegetative reproduction. The very first type that I can say is the natural method. Natural method simply means there is no interference of man. Man यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाला है, नेचर अपने आप उसे प्रोपोगेट करेगा. और जो दूसरा मेथड है ना, उसे आप आर्टिफिशियल मेथड कहते हो. आर्टिफिशियल मेथड का सिंपल सा मतलब है यहाँ पे मैन इंटरफेयर करेगा. सो नेचुरल मेथड में क्या हो सकता है? अच्छा, ऑल ऑफ यू हैव स्टडीड मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर 11th में सबने पढ़ा हुआ है, तो उसमें आपने रूट पढ़ा होगा, रूट से रूट ट्यूबर. सो रूट ट्यूबर इज इन्वॉल्व इन प्रोपोगेशन. ठीक है. फिर स्टेम जो है, स्टेम ट्यूबर जो है, इट इज इन्वॉल्व इन प्रोपोगेशन. पोटैटो वगैरह कट करके हम ग्रो कर लेते हैं, पोटैटो अपने आप ग्रो होता है. देन वी हैव रनर, ग्रास जिसे कहते हैं, वो भी एक नेचुरल मेथड है प्रोपोगेशन का. और फिर अपने पास क्या ऑप्शन है? लीफ. सो दिस इज 3 मेजर वन आई कैन से. ठीक है, और भी है लेकिन फिलहाल के लिए इतना. जब आप रूट ट्यूबर की बात करोगे तो रूट ट्यूबर में कॉमन एग्जांपल आता है जिसको आप कहते हो आइपोमिया बटाटा. तो जैसे आप आइपोमिया बटाटा कह देते हो, ये हम सबको पता है, दिस इज नथिंग बट स्वीट पोटैटो, जिसको आप शकरकंद कहते हो, रताड़ कहते हो, सारी चीजें. और जैसे आप स्टेम ट्यूबर की तरफ बढ़ोगे, स्टेम ट्यूबर का एक सिंपल सा एग्जांपल हम ले सकते हैं, सोलैनम ट्यूबरोजम. और जैसे आप सोलैनम ट्यूबरोजम को एग्जांपल में गिनोगे तो इसमें कॉमन एग्जांपल आ जाता है, वो है पोटैटो. बिकॉज पोटैटो के पास नोड्स होता है, बर्ड्स होते हैं, वो सारी चीजें. जब आप रनर की बात करोगे ना, तो मजेदार बात क्या मालूम है, रनर भी एक तरह का स्टेम है, लेकिन ये जो दिखा रहा है इट इज सब एरियल. सब एरियल मतलब क्या होता है? स्टेम का थोड़ा सा पार्ट जमीन के अंदर होगा, फिर वो जमीन के ऊपर आके प्रोपोगेट करेगा. so that is what it is called as sub aerial kind of this. और रनर में अपने पास एक कॉमन एग्जांपल है लॉन ग्रास. जो लॉन का ग्रास होता है ना, साइंटिफिकली इट इज साइनोडॉन डेक्टिलॉन, तो वो भी एक इन्वॉल्व है. अच्छा, लीफ प्रोपोगेशन में जो नेचुरली होता है, तो हम बचपन से एक नाम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं ब्रायोफाइलम. ठीक है. तो लॉजिकली जो लीफ इन्वॉल्व है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? ब्रायोफाइलम. So what is bryophyllum? We all know it's a leaf that is involved in propagation. ब्रायोफाइलम के अलावा भी बहुत सारे लीफ है, पर हम बाद में देखेंगे. और जब आप आर्टिफिशियल मेथड की बात करोगे तो यहाँ पे इंसान जो है, मैन कुछ ना कुछ गड़बड़ करके अपने हिसाब से प्लांट्स को ग्रो करता है. तो पहला ऑप्शन मैन के पास क्या है मालूम है? कटिंग. अब कटिंग में भी ये क्या कट कर सकता है? तो रूट कट कर सकता है, रूट कटिंग, स्टेम कटिंग कर सकता है, इवन जो है लीफ कटिंग कर सकता है. सो वाइल कटिंग इट कैन प्रोपोगेट 3 पार्ट्स. अच्छा, कटिंग ना करना चाहे तो क्या कर सकता है? तो हम कह सकते हैं ग्राफ्टिंग कर सकता है. ग्राफ्टिंग में 2 इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बात आप ध्यान में रखना. 2 इंपॉर्टेंट वर्ड जो ग्राफ्टिंग को डिफाइन करता है, एक वर्ड होता है स्टॉक और दूसरा वर्ड होता है स्कायन. ठीक है. अब ग्राफ्टिंग के बाद जो हम पढ़ेंगे वो है बडिंग. बडिंग भी एक्चुअली एक तरह का ग्राफ्टिंग ही है. ठीक है. फिर हम पढ़ेंगे लेयरिंग, और लेयरिंग के बाद आर्टिफिशियल में एक और चीज आती है जिसको हम कहते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन. ठीक है. माइक्रो प्रोपोगेशन मतलब यहाँ पे ना खेत में कुछ नहीं होने वाला, पहली बात, जमीन पे कुछ नहीं होगा, ये सब लेबोरेटरी के अंदर किया जाता है. सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. ये अपना चार्ट है और इसी चार्ट को लेकर के हमें आगे बढ़ना है. तो सबसे पहला जो है हम नेचुरल मेथड करेंगे और उसके बाद जो है आर्टिफिशियल मेथड करेंगे. In natural method basically we talked about root. ठीक है. तो सबसे पहला हम रूट की बात कर लें. अब जैसे ही आप रूट की बात करोगे तो रूट में सबसे पहला हम क्या पढ़ते हैं? तो हम कहते हैं रूट ट्यूबर. अब रूट ट्यूबर में हमने एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल दे लिया, लेकिन इसमें और भी एग्जांपल्स हैं. ठीक है. अब एग्जांपल्स का गेम है. नीट में ना खाली एग्जांपल्स या सीटी अगर आप दे रहे हो तो बेसिकली एग्जांपल्स का गेम है, बाकी कुछ भी नहीं है. ठीक है. आप बाद में लिखिएगा ऋषभ, मैं आपको टाइम दूंगा. एक बार थोड़ा चंक मेरा पढ़ा के खत्म होने दो, फिर मैं तुम्हें लिखने का टाइम देता हूँ. व्हेनेवर वी टॉक अबाउट रूट ट्यूबर, तो एग्जांपल्स में क्या क्या आएगा? देखिए, सबसे पहला एग्जांपल जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्वीट पोटैटो, जैसे मीठा आलू कहते हैं, रताड़ कहते हैं, कंदमूल कहते हैं, जेनासू कहते हैं, सारी चीजें हैं.
दूसरा जो है वो है गुआवा, ठीक है। पेरू को भी आप प्रोपोगेट कर सकते हो। मुरैया जो है कड़ी पत्ता होता है, कड़ी पत्ता जिसे हम बेसिकली सांबर वगैरह में डालते हैं, तो कड़ी पत्ता। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दहलिया। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप रूट ट्यूबर की मदद से प्रोपोगेट करोगे। अब इसमें होता क्या है, ऐसे क्या खास बात है इसमें जो होता है, तो याद रखना इनमें रूट जो होता है, रूट डेवलप्स फ्रॉम नोड ऑफ स्टेम, ठीक है। जो स्टेम का नोड होता है उससे जो है रूट डेवलप होता है। दूसरी बात ये है कि इनके जो रूट्स होते हैं, हम एक वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे, एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। नेचुरल प्रोपोगेशन में या कोई भी रूट स्टेम या लीफ प्रोपोगेट हो रहा है तो यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट या तो एक वर्ड और साथ में जुड़ता है, वो है एडवेंटिशियस बर्ड। बिना एडवेंटिशियस रूट और एडवेंटिशियस बर्ड के कोई भी प्लांट प्रोपोगेट नहीं हो सकता। फिलहाल के लिए रूट के लिए क्या है, तो हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट इज अवेलेबल। अब ये तो रूट की बात हो गई। रूट के बाद जो नेक्स्ट अपने पास आता है वो है स्टेम। तो जैसे ही आप स्टेम प्रोपोगेशन की बात करोगे, स्टेम देखो रूट में तो जैसे गुआवा ले लो, पेरू, पेरू हम खाते हैं, उसके सीड से प्लांट्स नहीं आता। आपको करना क्या है, उसका जो रूट होता है ना, रूट थोड़ा सा रूट काट के निकाल के नए पॉट में डाल दो, उससे नया प्लांट आ जाएगा। दैट इज द बेसिक यू कैन से इंपॉर्टेंस ऑफ रूट प्रोपोगेशन। स्टेम प्रोपोगेशन में चलो सबसे पहला हम जो है ट्यूबर ले लेते हैं। तो स्टेम ट्यूबर में जो इन्वॉल्व था वो था पोटैटो। और पोटैटो को हम एक साइंटिफिक नेम से भी जानते हैं, जिसे हम सब कहते हैं सोलैनम ट्यूबरोसम, ठीक है, ट्यूबरोसम। दिस इज द साइंटिफिक नेम फॉर पोटैटो। तो मैं क्या करता हूँ, बेसिकली एक पोटैटो आपके लिए पहले छोटा सा यहाँ पे बना देता हूँ। ऐसे जो है पोटैटो होता है, उस पोटैटो पे हम थोड़ा बहुत नॉच देखते हैं ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट होता है जहाँ से कट के निकला होता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से टूटता होता है ना, जो स्कार ऑफ स्टेम कहते हैं। और फाइनली फाइनली जो है आपका ये पोटैटो कुछ इस तरीके का दिखेगा, या फिर ज्यादा लाइट कर लेते हैं इस शेड में। अब इसके अंदर क्या होना है, यहाँ पर जो है ना, ये सब नोड्स है, नोड्स के पास बर्ड्स होते हैं। तो ये बर्ड जो है ना, ये एडवेंटिशियस बर्ड है, ये ध्यान में देना। अब देखो यहाँ पर इसको जो है मैं क्या कह दूंगा, नोड, ठीक है। नोड, यहाँ पे इस नोड के पास क्या है, तो मैंने कह दिया एडवेंटिशियस बर्ड। इस नोड और एडवेंटिशियस बर्ड को एक साथ मैं कह सकता हूँ आई ऑफ पोटैटो, पोटैटो की आंख। ये क्या है, ये स्कार ऑफ स्टेम है, मतलब जहां से मेन प्लांट से जो है टूट के पोटैटो निकला है वो। और जैसे ही इसको पानी वगैरह मिल जाता है, बारिश के समय में देखो खास करके हम देखते हैं, उसमें ऐसा स्प्राउटिंग जैसा आने लगता है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का मेथड है। तो दिस कैन बी कॉल्ड एज यंग प्लांटलेट, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप स्टेम ट्यूबर को यूज कर सकते हो प्रोपोगेशन के लिए, ठीक है। और बर्ड जो है अंडर फेवरेबल कंडीशन काम करेगा। ट्यूबर के अलावा एक और चीज थी स्टेम में, दैट वाज बेसिकली यू कैन से रनर, ठीक है। तो रनर को भी यहाँ पे देख लेते हैं। जब आप रनर की बात करोगे ना बच्चा, रनर का मतलब होता है ग्रास। हम घास को कहीं उगाते नहीं हो, अपने आप उगते हैं, अपने आप यहाँ वहाँ फैलते रहते हैं। अच्छा, लॉन ग्रास, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो हम कहते हैं साइनोडॉन डेक्टिलॉन, ठीक है। ये इसका साइंटिफिक नेम है, साइनोडॉन डेक्टिलॉन करके रनर में आता है। अच्छा, रनर में भी क्या स्पेशलिटी है, तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ऐसा है, जैसे मान लो ये बेसिकली जमीन है, ठीक है। तो ये जो है रनर एक पॉइंट से निकलता है, ठीक है, एक मेन पॉइंट होता है, और वहां से इनको फैलना है बेसिकली। तो जिस पॉइंट से ये फैल रहे हैं ना, ये जो मेन पार्ट है देखो, ये सब रूट्स हैं इसके। तो ये जहां से फैल रहा है, द मेन पॉइंट जहां से रनर अराइज करता है, उसको क्राउन कहते हैं, पहली बात। अब फिर होता क्या है, ये जो है ना, ये वाला पार्ट ऐसे जमीन के अंदर ऐसे आके बेंड हो जाएगा, टच कर जाएगा। फिर इसके जो नोड्स है वहां पे जमीन को अटैच हो जाएंगे, फिर थोड़ा सा ऊपर आएगा, फिर आगे चलेगा, फिर बेंड हो जाएगा, फिर जमीन को अटैच करेगा, और ये कहानी ऐसे चलते रहती है। तो यहाँ पर होता ये है कि जो अटैच कर गया नोड से, वहां से रूट आ जाएगा, और उसी रूट के ऊपर जो है थोड़े समय के बाद लीफ भी आ जाते हैं। तो लॉजिकली मैं ये कह सकता हूँ ना बच्चा, ये जो रूट्स आ रहे हैं, ये सब के सब एडवेंटिशियस रूट्स हैं, और ये इसके लीफ आ गए। तो ये जो है ना, इस तरह से प्रोपोगेशन होता है स्टेम रनर का। तो ये क्या हो गया, दिस इज ए आर, एडवेंटिशियस रूट। ये क्या है, लीफ, ठीक है। और ये जो बीच में ना एक ऐसा लाइन दिखता है, कभी कभी हम ऐसी चीजें ऑब्जर्व करते हैं, डॉट, जैसे गन्ने में खास करके बहुत देखा गया है। तो इसको जो है आप नोड कह लो, ठीक है। अब दो नोड के बीच की जो जगह होगी वो है इंटर नोड। तो इस तरीके से ना बच्चा,
स्टेम जो है प्रोपोगेट होता है। इसमें मैंने रनर का एक एग्जांपल दे दिया, इसमें और भी एग्जांपल्स हैं जैसे स्टेम प्रोपोगेशन में, तो आप स्ट्रॉबेरी दे सकते हो। स्ट्रॉबेरी जो है ये प्रोपोगेट किया जाता है स्टेम की मदद से। और इवन यू कैन पुट वन मोर एग्जांपल दैट इज ऑक्सैलिस। तो इस तरीके से नेचुरल मेथड से रनर जो है प्रोपोगेट होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो आएगा वो है लीफ आएगा। लेकिन लीफ स्टार्ट करने से पहले जैसे ही आप लीफ की बात करोगे ना, तो लीफ में सारे लीफ नहीं, एक बात ध्यान में रखना, आम का पत्ता हम जमीन पे काट तोड़ के गाड़ देंगे तो आम का पेड़ कभी नहीं आता। तो लीफ में भी सारे नहीं, कुछ स्पेसिफिक, जैसे ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम किडनी स्टोन का पत्थर बोला जाता है, हिंदी में पवथरी का पत्ता बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसका जूस निकाल के अगर कोई पीता है तो किडनी स्टोन तक क्योर होने की ताकत है इसमें, ब्रायोफाइलम में। ठीक है, फिर बिग्नोनिया। ठीक है, बिग्नोनिया एक प्लांट है जिसको लीफ प्रोपोगेशन से हो सकता है। या तो एक सेंसिवेरिया भी है बेसिकली। सेंसिवेरिया जो होता है ना, इसको मदर इन लॉ टंग प्लांट कहते हैं। तो मैं आपके लिए एक ब्रायोफाइलम बनाता हूँ, पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये एक ब्रायोफाइलम, ठीक है, दिस इज द ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम लीफ पे ऐसे मार्जिन आते हैं, देखो ये इसके मार्जिन। ठीक है, और यही मार्जिन जो है इंपॉर्टेंट है ब्रायोफाइलम के लिए खास करके। सो वेन एवर इट कम्स टू ब्रायोफाइलम यू नीड टू अंडरस्टैंड। और ये सब क्या है, इसके वेन्स और वेनलेट्स हैं, इनको हम छोड़ देते हैं। होता ये है कि लीफ का जो मार्जिन है ना, ये इधर ढेर सारे बर्ड्स होते हैं, ये मार्जिन पे ब्रायोफाइलम में खास करके। तो ये जो बर्ड्स आपको दिख रहे हैं, दीज बर्ड्स आर कॉल्ड एज एडवेंटिशियस बर्ड। तो जब तक ब्रायोफाइलम लीफ मदर प्लांट पे है तब तक कुछ नहीं करता। लेकिन एक टाइम के बाद क्या होता है, वो टूट जाता है क्योंकि वो बूढ़ा हो जाता है। तो टूट जाता है, प्लांट से गिर जाता है, और जब नीचे गिर के वो आता है तो यही ब्रायोफाइलम लीफ पे जब उसको पानी वगैरह मिलता है ना, तो इसी नोड से नया लीफ आना स्टार्ट होता है। दिस इज अगेन यंग प्लांटलेट। दिस इज हाउ ब्रायोफाइलम इज इन्वॉल्व बेसिकली इन प्रोपोगेशन। ठीक है, सो दिस इज यंग यू कैन से प्लांटलेट, छोटे छोटे प्लांट होते हैं। तो इस तरीके से नेचुरली लीफ जो है प्रोपोगेट करता है। ये नेचुरल मेथड हो गया। अब इसके बाद जो हम मेथड स्टार्ट करेंगे वो है आर्टिफिशियल मेथड। देखो, आर्टिफिशियल मेथड का सिंपल सा मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पर इंसान जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा और उस गड़बड़ के बाद ही वो चीज बनेगी। तो आर्टिफिशियल मेथड में सबसे पहला हमने क्या पढ़ा, कटिंग। अब जब आप कटिंग का बात करोगे तो इन कटिंग वी डिड 3 कटिंग। सबसे पहला तो हमने रूट कटिंग की बात की थी। अब सवाल ये उठता है कि कौन सा प्लांट जो है रूट कटिंग से प्रोपोगेट हो सकता है। तो रूट कटिंग से जो प्रोपोगेट होगा, ध्यान देना, एप्पल होता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है एप्पल फॉल्स फ्रूट है। लेमन होता है और टैमरिंड होता है, इमली। इन सब को करना क्या है, जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो ये एप्पल का ट्री है, ऐसा मान लो, खाली ऐसा होगा नहीं। ये एप्पल का ट्री है, तो आपको करना क्या है, एक रूट को तोड़ के निकाल लो। ये आपने रूट निकाल लिया और इस रूट को जमीन के अंदर ऐसे प्लेस कर दो, बस। तो कुछ समय के बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे पता है, इनका खुद का अपना रूट आने लगा है और इसी में लीफ वगैरह भी आने स्टार्ट होते हैं। तो दिस इज हाउ कटिंग इज इन्वॉल्व, यू नो। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कटिंग से जो आप प्रोपोगेट करोगे, जो रूट रहेगा उस रूट को आप एडवेंटिशियस रूट्स कहते हो, AR। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, एडवेंटिशियस रूट, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी रूट कटिंग के बाद हमें पढ़ना है स्टेम कटिंग। सो लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, कटिंग का पार्ट। सो इन कटिंग एक हमने पढ़ लिया रूट कटिंग, जो सेकंड है वो है स्टेम कटिंग। अच्छा, स्टेम कटिंग में भी अपनी कहानी है भाई। स्टेम कटिंग में होता यह है कि आप अलग तरीके से स्टेम काटते हो। अब इसमें कौन कौन से प्लांट को हम कट करके प्रोपोगेट कर सकते हैं बाय स्टेम कटिंग। तो एक है शुगर केन, गन्ना। गन्ने के अलावा, गन्ने को तो गांव में भी काट के ही प्रोपोगेट किया जाता है। फिर एक रोज आता है, रोज गुलाब जो है ये बहुत प्यारा चीज है। फिर आता है ग्रेप्स, अंगूर की भी खेती करने के लिए हमें कटिंग करनी पड़ती है। अब मैं आपको स्टेम कटिंग में ना, स्टेम कटिंग में दो आपको सिखाऊंगा, एक शुगर केन का, दूसरा रोज का। फर्क क्या है देखना। सबसे पहला मैं रोज का कटिंग आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, तो आप एक मान के चलो, ये रोज का एक पर्टिकुलर प्लांट है। ठीक है, लेट्स से दिस इज द ट्विग ऑफ द रोज, जो भी आप समझ लो। ठीक है, अभी इतना इसमें टेक्निकल डायग्राम नहीं होगा, बट समझने वाली बात सिर्फ इतनी कि रोज का प्लांट है। ठीक है, और ये इसका बर्ड है, और मान लो ये छोटा सा एक लाल रंग का रोज। ठीक है, दिस इज द रोज। हम सबसे पहला क्या करते हैं मालूम है, रोज के स्टेम को, ये जो स्टेम आपको मिला है ना, इसको हमेशा स्लांट कट दे देते हैं। ये ध्यान में देना बात।
स्लांट कट हम सिर्फ इसलिए दे रहे हैं बच्चा ताकि मैक्सिमम सरफेस एरिया एक्सपोजर हो, ठीक है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया दिखेगा उतना ज्यादा जो है वाटर को एक्सपोज हो जाता है, सो मैक्सिमम सरफेस एरिया एक्सपोजर मिलेगा। तो देखो होता है कि अब ये स्टेम आपने ले लिया रोज का, देखो ये आपने काट लिया, स्लांट कट यानी ऐसे दे दिया, ठीक है। और ये जो है सारे लीव्स है मान लो इसके अंदर, ठीक है, तो ये हो गया। और फिर ये जो है आपका एक रोज है। तो लॉजिकली ये हो जाने के बाद आपको करना क्या है, इस पे ना आप कुछ हार्मोन्स लगा दो, रूटिंग हार्मोन्स कहते हैं। ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया। और फिर इसको जो है पॉट के अंदर आप ऐसे प्लेस कर दोगे स्ट्रेट। सो दिस इज हाउ बेसिकली यू कैन से दैट स्टेम कटिंग इज डन। तो इस तरीके से जो है आप जो है इसको अंदर ऐसे प्लेस कर देते हैं। समझ में आई बात? अच्छा, इसलिए तो हो गया, चलो रोज की बात हो गई, लेकिन शुगर केन में क्या होता है? तो शुगर केन की कहानी अलग है बच्चा। शुगर केन जिसे आप गन्ना कहते हो, आपने उस सब ने उसे देखा है, तो वो दिखता ऐसा है। ये देखो, ये लंबा सा, ठीक है, और उसको ऐसे नोड्स होते हैं ढेर सारे, ये एक बड़ी बात, ठीक है। और फिर ये लीफ है, उसको छोड़ दो। तो वेन एवर वी आर कटिंग अ शुगर केन ना, अब इसमें स्लांट कट वट की जरूरत नहीं है, बस खाली आप उसको ऐसे काटना कि उसका एक नोड आना चाहिए। देखो मैंने कैसे काट लिया। तो मैं करता क्या हूँ देखो, अब मैं, ये मान लो जमीन है, ठीक है, ये जमीन का सरफेस है। तो मैं क्या करूंगा, शुगर केन को ऐसे सुला के रखूंगा, ऐसे एक नोड, फिर ये दूसरा सुला के रखा, थोड़ा डिस्टेंस पे रखना, दूरी पे, नहीं तो इनके बीच में कंपटीशन हो सकता है न्यूट्रिएंट्स को लेकर के। ऐसे आपने रख दिया, तो कुछ दिनों बाद आप ये ऑब्जर्व करोगे, कुछ दिनों बाद, अब मैं यहाँ पे दूसरा कलर ले रहा हूँ जस्ट टू इंडिकेट थिंग्स, इसके खुद के अपने रूट्स आ जाएंगे, और ऊपर जो है शुगर केन आना स्टार्ट हो जाता है। ये इसमें भी ऐसे ही होंगे, इसके रूट्स आ जाएंगे, और इसके खुद के अपने शुगर केन आना स्टार्ट होंगे। तो ये जो है, यहाँ पे हम स्लांट कट वगैरह कुछ नहीं देते, नॉर्मल कटिंग से प्रोपोगेशन हो जाता है। सो दिस इज हाउ स्टेम इज कटेड एंड प्रोपोगेटेड। अब देखो यहाँ पे आप जो हॉर्मोन्स का यूज कर रहे हो, ठीक है, जो हॉर्मोन्स आप यूज करोगे, तो लॉजिकली हम जो हॉर्मोन्स का यूज करते हैं, एक होता है IAA, इसको आप याद रख लीजिएगा क्योंकि आगे आएगा। इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ये एक हार्मोन है। इंडोल 3 एसिटिक एसिड जो है ना बच्चा, ये रूट बनाने के काम में आता है। रूट, किसी भी प्लांट के अंदर रूट अगर लाना हो ना, तो IAA का इस्तेमाल कर लो, ठीक है। या फिर आप साइटोकाइनिन का इस्तेमाल करो। साइटोकाइनिन जब आप डाल देते हो ना, तो साइटोकाइनिन से जो आता है वो शूट पोर्शन होता है, शूट सिस्टम। तो ये हो गया स्टेम कटिंग। अब जो है, सो वेन एवर वी गो फॉर द थर्ड टाइप ऑफ कटिंग, जो तीसरा हमने पढ़ा वो कौन सा था, लीफ कटिंग। अच्छा, लीफ कटिंग में भी अपनी कहानी है, हम खाली ब्रायोफाइलम को देखेंगे। तो चलो, एक लीफ कटिंग में हमने एग्जांपल्स तो सारे देख लिए थे, नो डाउट, ब्रायोफाइलम, बिग्नोनिया। तो लीफ कटिंग वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ ब्रायोफाइलम। अब देखो होता क्या है, ये मान लो ब्रायोफाइलम का लीफ है। हमने पढ़ा था अभी कि जो भी एडवेंटिशियस बर्ड्स है इसके, वो इसके मार्जिन पर है। तो जब आप ब्रायोफाइलम लीफ काटोगे ना, इतना ध्यान देना कि मार्जिन आना चाहिए। ये जो ऑरेंज ऑरेंज बना रहे हैं, ये सब इसके एडवेंटिशियस बर्ड्स है। तो इसको ऐसे काटना ना बच्चा है कि इसका जो है, ये देखो ऐसे काट लो, ऐसे काट लो, ऐसे काट लो, ऐसे काट लो, 4-5 लीफ बन गया। अब आपको करना क्या है, ये जो आपने काट के निकाल लिया, तो देखो ये एक ऐसे आपने एक कट करके निकाल लिया छोटा सा, और इसके मार्जिन पे जो है ये सब क्या है, दीज आर ऑल एडवेंटिशियस बर्ड। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा लॉजिक है, एक पॉट लो, उस पॉट के अंदर इस कटे हुए ब्रायोफाइलम को आप ऐसे डाल दो, और ये जो बर्ड्स हैं, एक समय के बाद जब प्रॉपर पानी वगैरह इसको मिलेगा ना, तो ये खुद ऐसे छोटे छोटे लीफलेट में डेवलप हो जाता है। दिस इज हाउ लीफ कटिंग इज डन। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, ओके। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। अब वो जो है ग्राफ्टिंग है। ग्राफ्टिंग सबको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ग्राफ्टिंग के ऊपर नीट में क्वेश्चंस आते हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी है। जैसे आप ग्राफ्टिंग कहते हो, तो ग्राफ्टिंग में दो शब्द का यूज किया जाता है, एक है स्टॉक, दूसरा है स्कायन, ठीक है। सो लॉजिकली स्टॉक क्या होता है, तो देखो एक एग्जांपल देता हूँ, मैं स्टॉक का डेफिनेशन यहाँ पे बता देता हूँ। स्टॉक जो है, इट इज दैट
पार्ट ऑफ प्लांट ऑन विच ग्राफ्टिंग इज डन। ठीक है, इट इज दैट पार्ट ऑफ प्लांट ऑन विच ग्राफ्टिंग इज डन, जिसके ऊपर ग्राफ्टिंग किया जाता है उसे आप कहते हो स्टॉक, पहली बात। अब दूसरा जो डेफिनेशन है वो है स्कायॉन का। व्हाट इज स्कायॉन? तो आप कहोगे इट इज दैट पार्ट ऑफ प्लांट विच इज ग्राफ्टेड। ठीक है, विच इज ग्राफ्टेड, तो जो आप ग्राफ्ट करोगे उसको हम कह देते हैं स्कायॉन। अब सबसे इंपॉर्टेंट नीट का क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। ग्राफ्टिंग जो है इट इज पॉसिबल ओनली इन डाइकॉट प्लांट्स। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है बच्चा, इस पे नीट में बहुत बार 2014 2012 ये सब में क्वेश्चन आ चुका है। इट इज पॉसिबल ओनली इन डाइकॉट प्लांट्स, नॉट इन मोनोकॉट प्लांट। मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर कभी भी ग्राफ्टिंग नहीं किया जा सकता। अब इसका रीजन क्या है? रीजन सिर्फ इतना है कि सक्सेस ऑफ ग्राफ्टिंग डिपेंड्स ऑन यूनियन ऑफ कैम्बियम। जब दो प्लांट के कैम्बियम अगर जुड़ जाएं तब ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल हो जाएगा। अब यहाँ पर मोनोकॉट में कैम्बियम नहीं होता, इसी के लिए उसमें पॉसिबल नहीं है। चलो अब स्टॉक और स्कियोन देख लेते हैं। देखो ये मैं दो गमले बना देता हूँ छोटे छोटे। चलो ये गमला नंबर 1, दिस इज सेकेंड पॉट। ठीक है, अब मैं खाली आपको एग्जांपल देने के लिए दो अलग अलग कलर के प्लांट ले रहा हूँ। तो मान लो एक प्लांट है जिसपे ब्लू कलर का लीफ आता है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड थिंग। ठीक है, एक पे नीला कलर का लीफ आता है। एक प्लांट ऐसा है जिसपे रेड कलर के लीफ आते हैं। तो मुझे तो दोनों लीफ पसंद है, रेड भी पसंद है ब्लू भी पसंद है, पर मैं उसको दो प्लांट में क्यों ग्रो करूं? ऐसा कुछ करूं कि एक ही प्लांट में आ जाए। तो हम क्या करते हैं मालूम है? ब्लू वाले को काट लेते हैं। देखो वी हैव कट द ब्लू पार्ट। तो ब्लू को आपने क्या किया? काट के निकाल लिया ऐसे। तो ये जो है ब्लू का स्टेम का एक टुकड़ा है जो आपने कट करके निकाल लिया। इसको आप ग्राफ्ट करोगे रेड के ऊपर, तो लॉजिकली जब आपने ब्लू वाले को निकाल लिया ना, यही ब्लू वाला बन गया स्कियोन, पहली बात। अब जो है क्या करना, क्या देखो, जो रेड वाला प्लांट होगा, बहुत ध्यान देना, अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आएगा। रेड वाले प्लांट को आप एक स्लांट कट मारोगे। देखो जैसे ये स्लांट कट, क्योंकि जो आपने ये कट दिया है ना, यही कट जो है इसके ऊपर भी होना चाहिए ताकि मैच हो। और जब ये मैच हो जाएगा तभी इनका ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल होगा। क्योंकि बहुत बार देखो ग्राफ्टिंग तो हमेशा करते हैं, लेकिन अगर आपने 100 प्लांट में ग्राफ्टिंग की ना, 100, तो उसमें से खाली 15-20 प्लांट में सक्सेसफुल हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी कटिंग में गड़बड़ हो जाता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि जो आप काट रहे हो प्लांट आपका मर जाता है। तो बहुत सारी चीजें उसमें आ जाती है। तो देखो ये यूनियन हो गया। तो ये जो है, अब कुछ समय के बाद आप ये ऑब्जर्व करोगे कि एक ही प्लांट में दोनों कलर के लीफ आपको ग्रो होते हुए मिलेंगे। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ग्राफ्टिंग। और जो हिस्सा जमीन में था जिसे हमने कह दिया है स्टॉक। अब ग्राफ्टिंग सिर्फ यही शेप में नहीं कटता, ये भी ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ये तो मैंने एक सिंपल शेप बता दिया, और भी शेप्स है ग्राफ्टिंग के। तो चलो ऐसे ले लेते हैं, ब्लैक वाले जितने भी है मैं स्टॉक बना देता हूँ। ठीक है, तो पहला तो शेप ये है, ये ब्लैक वाला एक स्टॉक हो गया। दूसरा शेप ये है, वी शेप में हम काटते हैं ये। तीसरा जो ना ये ऐसा होता है एज, देखो ये ऐसे। और एक ग्राफ्टिंग होती है जिसको क्राउन ग्राफ्टिंग कहते हैं। क्राउन मतलब राजा का ताज। तो होता क्या, कभी कभी कोई देखो पेड़ को काट देता है, जड़ से हटा देता है, पर उसकी बॉडी छोड़ के चला जाता है, उसको नहीं निकालता, ये रहता है ऐसे ही। ये प्लांट ऐसे ही पड़े रह जाते हैं। तो अब हम स्कियोन बनाते हैं। देखो स्कियोन को भी परफेक्टली मैच होना पड़ेगा ऐसे। तो दिस इज हाउ दिस काइंड ऑफ ग्राफ्टिंग इज अ स्लांट ग्राफ्टिंग यू कैन से। ये वाली जो है ये वी शेप की ग्राफ्टिंग है, वी एकदम परफेक्ट बैठ गया। और ये देखो तीसरी वाली ग्राफ्टिंग है, देखो ये शेप देखिए यहाँ पे। ठीक है ये। और जो क्राउन ग्राफ्टिंग है ना, इसमें आप ना बहुत सारे स्कियोन लगा सकते हो, एक दो नहीं, जितने चाहिए उतने। इसको क्राउन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये राजा की ताज की तरह दिखता है। देखो ये ये सब क्राउन ग्राफ्टिंग है। अब यहाँ पे होता क्या है, ये नीचे वाले जो है ये सब हो गए स्टॉक, और ऊपर जो भी आपने ग्राफ्ट किया वो सब बन गया स्कियोन। सो दिस इज व्हाट इज ग्राफ्टिंग। और ग्राफ्टिंग की वजह से बहुत सारी वैरायटीज को आप क्रिएट कर सकते हो। इवन आपने ये देखा होगा एक ही रोज के प्लांट में येलो रोज भी ग्रो हो रहा है और रेड रोज भी ग्रो हो रहा है। इट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ ग्राफ्टिंग। ठीक है,
अब जब आप टंग ग्राफ्टिंग या देखो वेज ग्राफ्टिंग ये वाली है, तो हमने क्राउन ग्राफ्टिंग किस में करते हैं, तो हम कह देते हैं सिट्रस, जितने भी सिट्रस वाले फ्रूट्स हैं। ये वाली ग्राफ्टिंग हम किस में करते हैं, तो हम कह देते हैं रोज में कर देते हैं। ठीक है, ये वाली ग्राफ्टिंग इसमें मैंगो में कर लो आप। ठीक है, द वेज शेप ग्राफ्टिंग बेसिकली वेज वाली, तो इसको आप रोज पेयर किसी में भी कर सकते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक छोटा सा पार्ट जो छूट गया था, मैं इसे कवर कर देता हूँ यहाँ पर। ये देखो, जो हमने काट के रखा ना, ये तो सही था, इट वॉज करेक्ट। लेकिन इसके बाद क्या करना है पता है, इसको एक व्हाइट कलर के प्लास्टिक स्ट्रिप से इसको बांध देना है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। यू नीड टू टाइड विथ व्हाइट कलर प्लास्टिक स्ट्रिप, ताकि एक जगह पे ये चिपका रहे। सो यू आर गोइंग टू कवर इट। और ये बहुत जरूरी है। व्हाइट सिर्फ इसलिए लेते हैं क्योंकि ब्लैक रहेगा तो हीट एब्जॉर्ब करता है, इसके लिए व्हाइट कलर का प्लास्टिक स्ट्रिप से बांधते हैं। नहीं तो क्या होगा, ये हमको फेविक्विक लगा के नहीं चिपकाना है, खाली रख के धागा मतलब व्हाइट प्लास्टिक स्ट्रिप से बांध के उसको छोड़ देना है, बस ये ध्यान में रखना, क्योंकि ये पार्ट मिस हो गया था। ठीक है, जब आप बडिंग की बात करोगे ना, तो बडिंग की सबसे खास बात ये है कि ये ग्राफ्टिंग जैसा ही है। सबसे बड़ी बात, बडिंग को मैं ये कह सकता हूँ इट इज सेम एज ग्राफ्टिंग। ठीक है, बस फर्क सिर्फ इतना है यहाँ पर कि जो बड होगा ना, वो एक्ट करेगा एज अ स्कियन, और कुछ नहीं है। बाकी स्टॉक वगैरह तो ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर जो स्कियन है दैट विल बी अ बड, दैट्स इट। अब एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो ये एक पॉट है, ठीक है। अब इस पॉट में मान लो एक प्लांट है इस तरीके का, और इस प्लांट में एक छोटा सा बर्ड है। ये मान लो ये रेड कलर का बर्ड है। तो हम क्या करेंगे, इस बर्ड को काट के निकालेंगे। कैसे, ध्यान देखना। ये है बर्ड, इस बर्ड को काटने के लिए वी आर गोइंग टू गिव आई शेप कट। आंख के जैसा इसको काटेंगे। अब देखो कैसे काटा जाता है। आप ना इसके ग्रीन कलर के स्किन के साथ इसको ऐसे आई शेप कट में काट के बाहर निकालो। तो लॉजिकली जब ये कट के बाहर निकलेगा ना, तो ये इसका स्किन हो गया, और ये रेड कलर का इसका बर्ड हो गया जो इसके ऊपर लगा पड़ा है। समझ में आई बात। तो ये जो है इसी को आप कह देते हो कियोन। अब स्टॉक में क्या कहानी होता है, देखो। चलो ये मान लो ये आपका पॉट है। अब आपने स्टॉक एक बना लिया। चलो स्टॉक को दूसरा कलर ले लेते हैं, यही ब्राउन कलर में ले लेते हैं। तो ये जो आपका स्टॉक है ना बच्चा, इस स्टॉक को आपके पास दो ऑप्शन है। आप ना इसमें दो तरह के शेप दे सकते हो। वन, यू कैन गिव टी शेप कट, ठीक है। और इवन यू कैन गिव दिस टी शेप कट देने के बाद इवन यू कैन गिव आई शेप कट, ठीक है। आई शेप कट, ये स्टॉक है आपका। अब आप स्टॉक में क्या करने वाले हो, टी शेप कट। चलो मैं विंडो शेप कट दे देता हूँ एक एग्जांपल के तौर पे। तो हम क्या करते हैं, इसको जो ब्राउन कलर का स्किन है ना, ऐसे निकालो। ऐसे ऐसे निकालना है, खिड़की की तरह खुले और बंद हो स्किन। उखाड़ नहीं फेंकने का है, स्किन खाली छिलका थोड़ा सा निकालने का है। और जब आपने वो स्किन निकाल लिया, तो अब उसके अंदर जो है आप क्या प्लेस करोगे, अपने कियोन को। लेकिन ये इसका बर्ड है, बर्ड ऐसे। अब देखो जब आप इसको बांधोगे ना व्हाइट कलर के प्लास्टिक स्ट्रिप से, बांधते वक्त इतना ध्यान रखना है, नीचे से बांध दो और ऊपर से बांध दो। बट यू हैव टू कवर इट इन सच अ वे दैट योर बर्ड इज एक्सपोज्ड। समझे, बर्ड दिखना चाहिए, बर्ड एक्सपोज होना जरूरी है। सो इट्स साइड। और फिर कुछ समय के बाद आप ये देखोगे कि ये जो स्कियन है, स्टॉक है, उसके बीच में सेल डिवीजन होगा, ये फ्यूज हो जाता है और स्टॉक में कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज बडिंग। ओनली डिफरेंस इज द बर्ड इज नथिंग बट द स्कियन। अच्छा, बडिंग के बाद जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम लेने वाले हैं वो है लेयरिंग। ओके, सो वी हैव लेयरिंग एज द नेक्स्ट पार्ट। अब लेयरिंग के बाद मैं तुम्हें फिर अनम्यूट करके पूछ लूंगा। ओके, सो वी आर गोइंग फॉर लेयरिंग। लेयरिंग भी एक तरह का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। लेयरिंग में दो टाइप की लेयरिंग होती है। वन इज कॉल्ड एज एयर लेयरिंग एंड अदर टाइप इज कॉल्ड एज माउंड लेयरिंग। What is the difference between the two? So before I start with air layering, हम पहला mound layering कर लेते हैं। So we are going for mound layering. This is one of the part. Okay, mound layering करते हैं। Now in mound layering, we need to have one tree. तो चलो एक पेड़ बना लेते हैं, एक सिंपल सा। ये जमीन पकड़ लो इसको, ठीक है।
और यहाँ पे आपने ये मान लो ये ट्री है आपका। ऑल द क्वेश्चंस विल बी टेकन लेटर। रुको मैं अनम्यूट करने का जब ऑप्शन दूंगा ना तब आप सारी चीजें पूछ लीजिएगा प्लीज। ये हमने ट्री बना दी। अब ये जो ब्रांच है ना, ये वाली ब्रांच, ये देखो, ये ब्रांच थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। तो आप क्या करते हो, इसको खींच के जमीन के अंदर ऐसे टच कर देते हो और यहाँ पर एक क्लैंप लगा देते हो। यू अटैच अ क्लैंप। क्लैंप सिर्फ इसलिए लगा रहे कि झटक से वापस ना चला जाए। ठीक है, क्लैंप आपने लगा दिया। सो आफ्टर फ्यू डेज व्हाट विल हैपन, यहाँ पे इसके रूट्स आ जाएंगे और धीरे धीरे जो है इसका खुद का अपना शूट सिस्टम भी ग्रो होने लगता है, लाइक दिस। एंड फाइनली व्हाट विल हैपन, एक समय के बाद आप इसको कट करके अलग कर दो और ऐसे ये कंटिन्यूअस ऐसे प्रोपोगेट होते जाते हैं। सो दिस काइंड ऑफ लेयरिंग इज कॉल्ड एज माउंड लेयरिंग। लेकिन हर प्लांट को तो हम बेंड नहीं कर सकते ना। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बेंड ऑल दी प्लांट्स। तो हम क्या करते हैं, ध्यान देना, दूसरा भी एक मेथड फॉलो करते हैं जो है एयर लेयरिंग। इट इज नॉट पॉसिबल टू बेंड ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांचेस। तो हम एयर लेयरिंग में क्या करते हैं, एयर लेयरिंग में सबसे बड़ी बात, मान लो ये आपका ट्री है, ठीक है, ये इसके ब्रांचेस हैं। तो आपको दो ब्रांच चुनना है। एक मान लो आपने ये एक ब्रांच सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, उसी के नीचे एक दूसरा भी ब्रांच है, तो आपने ये दो ऐसे ब्रांच चुन ली, ये आपका ट्री है में। तो करना क्या है, आपको सबसे पहला ब्लेड लेकर के, ध्यान दीजिएगा क्या करने वाला हूँ, ब्लेड लेकर के इसका स्किन, ब्राउन स्किन जो है ना, स्क्रेप कर दो। स्क्रेप करना मतलब उसे आप छीलोगे थोड़ा थोड़ा, इतना भी नहीं छीलना कि कट जाए, और इसका अंदर का व्हाइटिश टिश्यू ऐसा दिखना चाहिए। बस ये दिख गया ना एक बार तो आप स्टॉप कर दो। उसके बाद व्हाट यू गोइंग टू डू, टू दिस एक्सपोज्ड टिश्यू आप हार्मोन्स अप्लाई कर दो। अप्लाई ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन जो हमने पढ़ा। फिर जो है कॉटन ले लो, कॉटन ले लो या सुतड़ी ले लो, कुछ भी ले लो, और उस कॉटन से बेसिकली आई टेक दिस एज द कॉटन, तो उस कॉटन से इसको पूरा ऐसे कवर कर दो। ठीक है, ये कॉटन से आपने कवर कर दिया। कवर करने के बाद इसको जो है एक रस्सी से, पतले से रस धागे से ऐसे बांध दो ताकि ये गिरे ना, उड़े ना, वो सारी चीजें। अब ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया इसको गुटी कहते हैं, गुटी। सो इट इज कॉल्ड एज गुटी फॉर्मेशन। अब होता क्या है, देखो आपने ये कर लिया सारी चीजें, तो इसमें जो है बेसिकली आपने टिश्यू को एक्सपोज कर दिया। फिर उसके बाद उसमें ऑक्सिन और साइटोकाइनिन हार्मोन्स डाल दिया। ठीक है, फिर आपने कॉटन डाल दिया ताकि कवर रहे, डायरेक्ट सन को एक्सपोज ना हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट ये है, इसी के ऊपर का ब्रांच चुनो और इसके अंदर एक छोटा सा मटका बांध दो, जस्ट आई ए पॉट। ठीक है, और इस पॉट के अंदर जाहिर सी बात है आपको पानी डाल देना है। जस्ट ऐड वाटर इनटू दिस पॉट। ये आपने पॉट में क्या डाल दिया, वाटर, और नीचे एक टप सा होल। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है पानी इस पे गिरना चाहिए, टप 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 पानी गिरना चाहिए। और जब पानी इस पे गिरेगा ना तो एक समय के बाद इसका खुद का ऐसे रूट आ जाता है, खुद का ऐसे लीफ आ जाता है, और फाइनली आप क्या करते हो, ये सब आ गया ना, तो इसको मेन प्लांट से काट के जो है आप उसको जमीन में गाड़ दो। ये ज्यादा करके ना जो अल्फांसो मैंगो नहीं होता है, अल्फांसो वाले, उनको जो है हम इस तरीके से प्रोपोगेट करते हैं। तो दिस इज व्हाट इज लेयरिंग एंड हाउ द प्लांट्स आर प्रोपोगेटेड बाय लेयरिंग। सो माइक्रो प्रोपोगेशन इज बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ प्लांट फ्रॉम शूट अपेक्स। ये बहुत बड़ा बात है, we put in this way, production of plants from shoot apex। ठीक है, शूट अपेक्स मतलब आप कोई भी एक स्टेम ले लो, तो उस स्टेम का टिप काट लो। ये जो टिप है ना, इस टिप में पूरा पोटेंशियल है एक नया प्लांट में कन्वर्ट होने का, और इसी शूट अपेक्स और टिप को आप क्या कहते हो, प्रोपेग्यूल। सो दिस प्रोपेग्यूल बेसिकली यू कैन से हैज complete information, has complete information to give rise to complete plant। तो ये एक तरह का होता है, और ये लैब में ही किया जाता है, ऐसा बाहर नहीं किया जा सकता। तो इसको आप ना पीटीसी में पढ़ते हो। पीटीसी स्टैंड्स फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर, इसी को आप माइक्रो प्रोपोगेशन कहते हो। नाउ लेट्स सी द मेरिट। Friends, merits and demerits you can read from the screen, and I hope that you would have easily understood asexual reproduction in flowering plant. So this is how asexual reproduction or vegetative propagation is performed. Hope you would have understood the concept, you would have liked the video. If you are new to the channel, don't forget to subscribe, and
If you have liked it, just give a like to the videos, friends. We are lagging in terms of number of subscribers, so please help the channel to grow. It's your channel, it's not my channel. Your love and respect will help this channel to grow. So this is Sunil sir saying goodbye to you. Thank you very much. Stay blessed.